Hello everyone. In this video I am going to discuss some good problems on conic section for bit set exams. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, the length of semi latex rectum of an ellipse is one third ठीक है, थर्ड है ये, is one third of its major axis, then its eccentricity would be सेमी लेटस रेक्टम. तो सेमी लेटस रेक्टम कितना होता है इलिप्स का? तो लेटस रेक्टम होता है 2b² है, तो सेमी लेटस रेक्टम मतलब उसका आधा. वन थर्ड ऑफ इट्स मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a. तो b² अपॉन a इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ 2a. तो b² अपॉन a² कितना आ गया? 2/3. अब e कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b² अपॉन a². तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3, दैट इज 1 अपॉन √3. ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन. ठीक है, हमको बेसिक लेंथ मालूम होना चाहिए. लेटस रेक्टम क्या होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, फोकल डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या होती हैं, ये हमको सभी को याद होना चाहिए. ठीक है, इलिप्स पर हमेशा ही बेसिक क्वेश्चन आता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. An equilateral triangle is inscribed in the circle x² plus y² equal to a² with one of the vertices at a, 0. What is the equation of the side opposite to this vertex? एक पॉइंट है, एक वर्टेक्स इज a, 0. अदर वर्टिसेस बाय सिमेट्री वी कैन से दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. तो हमें BC साइड निकालनी है. अब BC साइड कैसे आएगी? तो ये लेंथ है ऑरिजिन से OA लेंथ है a, इसी तरह से OB लेंथ a है, और ये एंगल कितना है? टोटल एंगल ऑफ 60 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम निकालेंगे परपेंडिकुलर लेंथ साइन 30 डिग्री कितना होगा? ये दिस परपेंडिकुलर अपॉन a, तो ये आ जाएगा a साइन 30 डिग्री, दैट इज a/2. ठीक है, तो बेसिकली m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a/2, 0. तो BC लाइन तो वर्टिकल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू -a/2, दैट इज 2x प्लस a इक्वल टू 0. ठीक है, ये बिट सेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं. आपको डायग्राम बनाना है, प्रॉपर डायग्राम, और उससे आप आंसर तुरंत निकाल सकते हैं. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं.
द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द सर्कल, हमें निकालना कॉमन टेंजेंट। कैसे निकालते हैं कॉमन टेंजेंट? कॉमन टेंजेंट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या? हम एलिप्स पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है 2, 4a है 8 के बराबर, तो a आ जाएगा 2। ठीक है। अब ये लाइन सर्कल की भी टेंजेंट है, तो सर्कल की टेंजेंट कोई भी लाइन कब होती है? जब सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होता है। सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। सेंटर कितना है? 6,0। रेडियस कितनी है? अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 32। तो 6,0 से परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी? डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 32। ठीक है। अब इसमें देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 6m स्क्वायर प्लस 2, तो 2 बाहर को m बाहर, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 32 को वी कैन राइट 4 रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यदि आप सिंपल हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो आप वैसे आप स्क्वायर करके सॉल्व तो कर ही सकते हैं। आप सिंपल हिट एंड ट्रायल ऑप्शन में देखिए स्लोप 1 या -1 है। यदि हम m की वैल्यू 1 या -1 पुट करके देखते हैं तो m की वैल्यू सेटिस्फाई करती है। 1 पुट करते हैं तो कितना आता है? तो ये आता है 2/1, ये आएगा 4, दैट इज 8 हो जाएगा। ये होगा 4 रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये भी 8 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो m की वैल्यू +-1 है। ठीक है। अब m इक्वल टू 1 मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और -1 पुट कर देता हूँ तो आएगी -x - 2। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन वेरीफाई, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो इसका थर्ड का सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है। दीज आर द 2 गिवन टेंजेंट विच आर कॉमन टू बोथ। मतलब हमें एक पैराबोला और सर्कल की कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो एक पैराबोला की टेंजेंट लिखी, सर्कल में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर दी। यही काम यदि पैराबोला एलिप्स में होता है, पैराबोला हाइपरबोला में होता है, सभी में यही काम करना होता है। ठीक है। आपको ऑप्शन से कभी कभी स्लोप गैस वर्क कर लेना होता है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके चेक कर लेनी होती है। अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना है, टाइम सेव करना है हमको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। द लाइन ज्वाइनिंग 5,0 to tan cos theta, tan sin theta is divided internally in the ratio 2:3 at P। इंटरनल डिवीजन, ये 5,0 है और ये है tan cos थीटा, tan sin थीटा। ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 20 cos थीटा प्लस 15/5, 2 + 3, और यह आ जाएगा 20 sin थीटा प्लस 0/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है 4 cos थीटा प्लस 3, 4 sin थीटा। तो x कितना है? x है 4 cos थीटा प्लस 3 और y है 4 sin थीटा। तो यहाँ से हम एलिमिनेशन ईजिली कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो x - 3, देखिए इसमें cos थीटा निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा? x - 3/4 का होल स्क्वायर, y/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो ये किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल की इक्वेशन है। तो ये सर्कल है। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, लिखा हुआ है। फोर्थ का बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से रिलेटेड, लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आते रहते हैं। तो हमको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि हमको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इमीडिएटली आप आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस कैन नॉट एक्सीड 5। तो इस सर्कल की इक्वेशन है हुज रेडियस कैन नॉट एक्सीड, मतलब जो आर की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 5। अब आर क्या होता है? तो आर होता है जी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी क्या है? माइनस लैम्डा बाई 2। एफ है 1 माइनस लैम्डा, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 1/2 का स्क्वायर। सी है 5 लेस देन 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर बाई 4, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 25। तो ये आ रहा है 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पर आएगा 30 इंटू 4 दैट इज़ 120। तो ये आ रहा है 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 119 लेस देन 0। अब ये तो बहुत ही डेंजरस लुकिंग एक्सप्रेशन आ रही है, फैक्टर भी इजीली नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम इसको ध्यान से देखें तो ये एल इस तरह से लिखी हुई है इक्वेशन। तो लैम्डा, और लैम्डा क्या है? इंटीजर है। इंटीग्रल वैल्यू निकालना है तो हमारा टारगेट होना चाहिए लैम्डा की इंटीजर वैल्यू। तो इनका प्रोडक्ट है 119। तो क्या करें? तो ऐसा कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 119 या 119 से कम आएगा? लैम्डा की वैल्यू मैंने 11 पुट की, और ध्यान रखिए 2 इंटू है। तो बेसिकली लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 लेस देन 59.5। तो बेसिकली हमको 60 से कम चाहिए। तो 60 से कम चाहिए तो लैम्डा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? यदि हम 8 पुट करते हैं तो 8 इंटू 7 सेटिस्फाई कर रहा है। 9 पुट करते हैं तो 9 इंटू 8 72 हो जाएगा, तो नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो दिख रही है हमें 8 है। 8 इंटू 7 56 होता है, तो सेटिस्फाई कर रही है। तो ये 8 7 से लेकर लैम्डा की वैल्यू 0 तक तो दिख रही है। अब नेगेटिव साइड में देखिए, तो नेगेटिव साइड में मैं -6 पुट करता हूँ तो -6 -7 42 आएगा, -7 -8 56। तो और -8 पुट करेंगे तो ये आउट ऑफ, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये कहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है हमको -7 तक। तो कितनी वैल्यूज़ हो गई? 1 to 8 वैल्यूज़ हो गई, -1 to -7 7 वैल्यूज़ और एक 0। तो टोटल वैल्यूज़ हो गई 16।
लैम्डा कैसे निकाला है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे फंस जाते हैं बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर जेई मेंस एंड बिटसेट एनी सिंगल करेक्ट एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल्स में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। तो कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन हमें प्रॉपर वे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द टू सर्कल्स जो हमको गिवन है आर इन द रेशियो, वो हमें रेशियो निकालना, किस रेशियो में होंगे। तो फर्स्ट सर्कल में मैं पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ कि किसी भी जो पॉइंट से, लेट्स से मैंने x1 y1 से टेंजेंट बनाई, तो x1 y1 फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 48/15 x1 प्लस 64/15 y1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन में लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है अंडर रूट ऑफ S1। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है रूट ओवर S1। बस ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड y मस्ट बी 1 बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सर्कल। मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मस्ट बी 1। तो फर्स्ट में क्या आएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट? x1 स्क्वायर प्लस 5 से पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ और फिर उसमें x1 y1 सेटिस्फाई करा देता हूँ। डिवाइडेड बाई सेकेंड में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 48/5 x1 प्लस 64/5 y1 प्लस 60। तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन से क्या है? 48/50 x1 माइनस 64/15 y1 प्लस देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है? फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है 48/15 x1 माइनस 64/15 y1 और माइनस 24/5 x1 प्लस 32/5 y1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई यही यहाँ पे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए 48/15 x1 माइनस 64/15 y1 माइनस 48/5 x1 प्लस 64/5 y1 प्लस 60। क्लियर? अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो फर्स्ट क्या आ रहा है? तो फर्स्ट आ रहा है, आप इसको रफ में सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस 24/15 x1 प्लस 32/15 y1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सेकेंड वन क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? तो डिनोमिनेटर आ रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो डिनोमिनेटर आ रहा है माइनस 96/15 x1 प्लस
128/15 y1 प्लस 60। तो डिनोमीटर से देखो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ के कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √√ऑफ 1/4 दैट इज़ 1/2। तो ये रेशियो क्या आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है 1:2। इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मैं फर्स्ट सर्कल में इसको थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। फर्स्ट सर्कल देखिए ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो मैं जो x1 y1 पॉइंट था मैं कोई जनरल ऑरिजिन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट सर्कल में टेंजेंट की लेंथ क्या आएगी, फर्स्ट सर्कल में टेंजेंट की x1 y1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो वैल्यू आएगी √15। सेकेंड सर्कल में आएगी √60, तो कितना आ गया देखिए √15/2√15 कट होके आ जाएगा 1/2। सिंपल x1 y1 की आप कोई भी अप्रोप्रिएट वैल्यू यदि पुट कर देते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x1 y1 की कोई भी वैल्यू आप पुट कर देते हैं, x1 y1 की कौन सी जो वैल्यू सर्कल को सेटिस्फाई कर रही है। सर्कल ऑरिजिन से पास हो रहा है इसलिए मैंने ऑरिजिन ले लिया है। ठीक है, सबसे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड x + y = 3 इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल। लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होती है, ये है कॉर्ड की x + y = 3। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या दिख रहा है, देखिए सर्कल का सेंटर क्या है 1,1। रेडियस कितनी है 2। 1,1 से परपेंडिकुलर इस लाइन में क्या होगा, तो होगा 1 + 1 - 3/√2। तो यार 1/√2, तो परपेंडिकुलर लेंथ है √2। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड की लेंथ कितनी आएगी, तो आएगी √4 - 1/2 दैट इज़ √7/2। ठीक है, तो टोटल ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, तो ए बी की लेंथ होगी 2√7/2 दैट इज़ √14। सी ऑप्शन। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कैसे निकालते हैं, सिंपल कॉर्ड के सेंटर से ज्वाइन करो और इस तरह से ट्रायंगल बनाओ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है देखिए, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला विच आर राइट एंगल टू वन अनदर। बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो आपको याद है परपेंडिकुलर टेंजेंट पैराबोला की कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये मोस्ट वेल नोन प्रॉपर्टी है। देखिए ये टेंजेंट हैं, ये टेंजेंट राइट एंगल 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, तो ये कहाँ पे कट करती हैं, सबसे पहली बात तो ये जो लाइन होगी जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेगा ये होगा डायरेक्ट्रिक्स, और इनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फोकस इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन होगी ये फोकस से पास होगा। ये लाइन क्या होगी, फोकल कॉर्ड कहते हैं इसे, फोकस से पास होगी।
ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x प्लस ए इक्वल टू 0। तो इट इज मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं, वेल नोन प्रॉपर्टी है पैराबोला की। ये प्रॉपर्टी सब कोई जानते हैं, सभी को आना भी चाहिए, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन सभी को मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट 3,2। ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है 3,2, लेट से ये फोकस है। और डायरेक्ट्रिक्स है वाई एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स देखिए, स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है? स्टैंडर्ड पैराबोला ये होता है, ये है फोकस, ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स एम और एस का मिड पॉइंट होता था वर्टेक्स। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये पॉइंट बेसिकली है एम, और इन दोनों का बीच होगा वर्टेक्स। तो एम पॉइंट क्या होगा? एम पॉइंट होगा एक्स, तो यहाँ पे 0 होगा, तो ये होगा 0,2। तो वर्टेक्स कितना होगा? वर्टेक्स होगा 0 प्लस 3/2, दैट इज़ 3/2, एंड 4/2 दैट इज़ 2। तो वर्टेक्स होगा 3/2,2। ध्यान दीजिए, कभी भी आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, हमेशा स्टैंडर्ड पैराबोला का डायग्राम बनाइए और उसमें चेक कीजिए कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो फुट है, दैट इज़ एम पॉइंट है, एम और एस का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स। तो इसी तरह से एम पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि एम पॉइंट तो वाई एक्सिस में है, तो x 0 होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये 2 होगा। तो एम पॉइंट है 0,2, तो वर्टेक्स होगा इन एम और एस का मिड पॉइंट, दैट इज़ 3/2,2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। y² इक्वल टू 8x, तो एक पैराबोला बना लीजिए। ठीक है, अब इसका सर्कल का इंटरप्रिटेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं x वाले टर्म एक साथ कर लेता हूँ तो ये आएगा, और y वाले टर्म कंबाइन कर लेता हूँ तो ये आएगा। तो बेसिकली ये डायमीट्रिक फॉर्म लिखा है। डायमीटर के एंड पॉइंट क्या होंगे? एंड पॉइंट? एक होगा ओरिजिन और एक होगा 2,4। और ये इस तरह से गिवन है, 2,4 और 0,0 दोनों ही पैराबोला में लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इस तरह के हैं, ये है ओरिजिन और दूसरा पॉइंट है 2,4। इस तरह से एक सर्कल की इक्वेशन है डायमीट्रिक फॉर्म में, जो 0,0 2,4 से पास हो रहा है। अब एस क्या है?
फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस क्या होता है? फोकस होता है a,0, तो फोकस है 2,0, तो बेसिकली फोकस ये है। बाय द वो भी सर्कल में लाई कर रहा है। x=2 y=0 पुट करेंगे तो सर्कल में सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्योंकि ये सर्कल में पॉइंट लाई कर रहा है तो ये होगा 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया होगा 1/2, बेस है 2, लेंथ हाइट है 4, तो एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, मैंने तुमको बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड बताया है जो आपको इमीडिएटली बन जाएगा। ये IIT JEE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, JEE मेंस में, बिट सेट में, दोनों में रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का इसका एक अपना वे है सॉल्व करने का। जो मैंने शॉर्टकट बताया है ये शॉर्टेस्ट मेथड है और दूसरे मेथड्स सभी लेंथी हैं। तो कैसे हमने समझा है, सर्कल का इंटरप्रिटेशन इंटरेस्टिंग है। सर्कल का जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट हमने गैस किए वो पैराबोला में लाई कर रहे हैं। फोकस, पैराबोला का फोकस वो भी सर्कल में लाई कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से और समझिए कैसे हमने कैलकुलेट किया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने कैलकुलेशन कैसे किया है ये हमको समझ में आना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो हमको क्लियरली मालूम ही होना चाहिए। इंटीजर टाइप में कभी भी JEE मेंस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सेंटर एट ओरिजिन है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के x=4 है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो x² / a² + y² / b² = 1 एज्यूम कर लिया मैंने। इसेंट्रिसिटी E गिवन है 1/2। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स होती है x=a/e, तो ये हमको क्या गिवन है? ये हमको गिवन है 4, तो यहाँ से a आ गया 4e, दैट इज़ 4 × 1/2, तो a आ गया 2। अब b² कितना होता है? b² होता है a² × 1 - e², तो ये हो गया 4, 1 - 1/4, तो ये आ रहा है 3। तो आंसर हो गया x² / a², तो a² होगा 4 + y² / b², तो b² होगा 3 = 1। ठीक है, तो अब आप इसमें एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला से एग्ज़ाम में आते हैं। यदि आपको लेटस रेक्टम की लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टिसेस, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक कोऑर्डिनेट लेंथ मालूम है, तो आपसे क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एरिया ऑफ द सर्कल इन विच अ chord of length √2 makes an angle π/2 at the center is। एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालते, किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पे। तो हमें बेसिकली रेडियस निकालना है। ये सेंटर है, ये लेंथ है, कॉर्ड की लेंथ ए बी लेंथ है √2, तो ये आधी आधी हो जाएगी 1/√2 1/√2। सेंटर में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये आर है। तो हम इसमें अप्लाई करते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू आर 1/√2 अपॉन आर। तो ये सॉल्व करेंगे तो आर आ रहा है 1। तो एरिया कितना होगा सर्कल का, πr², दैट इज पाई आंसर। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, आप फटाक से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बेसिक, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल बेसिक स्टिक, हमको बेसिक में स्टिक रहना है। बेसिक्स क्या है, ए बी कॉर्ड है तो हमें सेंटर से ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाना है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बस इसी में सब कुछ आएगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड कुछ गिवन है तो हमको ट्रायंगल OMA में ही सब कुछ देखना है। जो कुछ भी लेंथ होगी, जो कुछ भी हमें निकालना होगा OAM ट्रायंगल में आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अब क्या होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला याद है? तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है सिंपल सा है, r1² + r2² - d² अपॉन 2r1r2। r1 है फर्स्ट सर्कल की रेडियस, तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस आएगी √2। r2 है सेकंड सर्कल की रेडियस, वो है 2। d है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सर्कल का सेंटर है 1,1 और सेकंड सर्कल का सेंटर है ऑरिजिन, तो ये लेंथ कितनी आ रही है √2। पुट कर देते हैं तो cos थीटा कितना आएगा, r1² + r2² - d² अपॉन 2r1r2, तो ये आ रहा है 1/√2। सो थीटा विल बी 45 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू √r1² + r2² - d² अपॉन 2r1r2। ठीक है, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2-3 बार आए हुए हैं एंगल बिटवीन सर्कल से रिलेटेड। ठीक है,
तो फार्मूला मेनली फार्मूला याद है तो बन जाएगा, फार्मूला याद है नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an arc of a bridge is semi elliptical with major axis horizontal if the length and base is 9 meter and highest part of the bridge is 3 meter from the horizontal and the best approximation height of the arc 2 meter from the center of the base is। देखिए ये 2 बार एग्ज़ाम में आ चुका है, बिट सेट में ही 2 बार रिपीट हुआ है, 2012 में और 2014 में। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलिप्स ऐसे होता है, मैं नीचे वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ, आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से। ये है बाई सिमेट्री, दैट इज ऑरिजिन। लेंथ ऑफ द बेस इज़ 9, टोटल बेस लेंथ इज़ 9, तो ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 9/2, और ये लेंथ है 3। तो बेसिकली हमको b मालूम पड़ गया 3 है और a मालूम पड़ गया 9/2 है। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो गई, ये x है, ये y है, तो x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। अब हमें क्या निकालना है, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन हाइट ऑफ द आर्क 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस। x तो मालूम है, हमें y निकालना है, हमें p पॉइंट का y निकालना है, ये y। तो ये हो गया 2, y सेटिस्फाई करा दो, तो आएगा 4/81/4 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। तो यार 16/81 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। तो y² / 9 इक्वल टू 1 माइनस 16/81, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 65/81। तो y कितना आएगा, √65 अपॉन ये 9 और 9 से कट हो जाएगा तो ये आएगा 3। तो y आ रहा है √65/3। अब ये तो ऑप्शन में मैच भी नहीं कर रहा है, अब क्या करें। हमने तो निकाला आंसर, रूट आ गया, लेकिन यहाँ तो कहीं ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना है ना कि भाई √65 की वैल्यू कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये इट इज़ अराउंड 8/3 होगी कि नहीं होगी। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है, सो इट इज़ 8/3। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A pair of tangents are drawn from origin to the circle, then the equation of the pair of tangents are, ध्यान दीजिए, वी हैव टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन। ऑप्शन में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, इसके इट मीन्स इट इज ए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की हम कैसे निकालते हैं, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर से। तो जो सर्कल की इक्वेशन जो हमें गिवन है ये होती है एस वन, मतलब इसमें ऑरिजिन सेटिस्फाई करा दो तो ये आ जाएगा 20, और टी कितना होता है, एक्स एक्स वन वाई वाई वन प्लस 20x हो जाएगा 10x प्लस एक्स वन, 20y हो जाएगा 10y प्लस वाई वन प्लस 20, दैट इज ये आएगा 10x प्लस 10y। तो मैं इसमें 10 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब फॉर्मूला क्या होता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20y प्लस 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कट हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xy प्लस 4x प्लस 4y। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो एक्स लेफ्ट साइड को जो राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 10xy, ये आएगा 20x, ये 20x कट हो जाएंगे, 20y कट हो जाएंगे, 20 और ये भी 20 कट हो जाएंगे, तो ये आ रहा है। तो 2 कॉमन निकालते हैं तो आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल टू 0। तो ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है। इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं, तो यदि ये आपके समझ में आ रहे हैं और आपके सिलेबस में और आपके मतलब के दिख रहे हैं, बिट सेट जेई मेंस सीईटी इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको दिख जाएंगे वो सारे वीडियोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एन एलिप्स हैज ओ बी एज सेमी माइनर एक्सिस। एलिप्स का क्वेश्चन है तो मैं एलिप्स बना लेता हूँ। ओ बी एज सेमी माइनर एक्सिस, एफ एंड एफ डैश इट्स फोकी। एफ बी एफ डैश ये इसके 90 डिग्री बन रहा है, तो बाई सिमेट्री ये 45 डिग्री हो जाएंगे। तो ये लेंथ ए ही है, ये लेंथ बी है, तो tan 45 डिग्री अप्लाई कर देते हैं तो tan 45 डिग्री हो जाएगा ए ई अपॉन बी, दैट इज 1 होता है। तो ए ई इज इक्वल टू हो गया बी, स्क्वायर कर देते हैं, बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट हो गए, तो यार ई 2 ई स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज ई आ रहा है 1/√2।
ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, जेई मेंस में, बिट सेट में और सीईटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द लाइन 2x minus 3y equal to k touches the parabola then find the value of k। यदि कोई भी लाइन पैराबोला को टच कर रहा है तो हमें क्लियरली ये मालूम होना चाहिए, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये सर्कल है, कोई भी लाइन इसको टच कर रही है, या पैराबोला को कोई भी लाइन टच कर रही है, एलिप्स को कोई भी लाइन टच कर रही है, या हाइपरबोला को कोई भी लाइन टच कर रही है। तो सर्कल और हम लाइन को सॉल्व करेंगे और किसी एक में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, आइदर इन एक्स और इन वाई, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, डी इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। क्यों डी इक्वल टू ज़ीरो करेंगे? क्योंकि जहाँ पर भी ये दोनों कट करेंगे तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू तो बराबर हो गई, इक्वल वैल्यू हो जाएगी, तो वहाँ इक्वल रूट होते हैं, तो वहाँ पर डी इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो बेसिकली हमें लाइन और पैराबोला सर्कल को सॉल्व कर लेंगे और डी इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। तो लाइन से x निकालते हैं, लाइन से आएगा 3y प्लस के अपॉन 2 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 3y प्लस के अपॉन 2, तो ये आ रहा है 9y प्लस 3k। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन गई, देखो। अब हम अप्लाई कर देंगे d इक्वल टू ज़ीरो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। तो k आ रहा है 80 माइनस 81/12, दैट इज माइनस 27/4। बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे, किसी एक में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, आइदर इन एक्स और वाई, जिसमें सबसे सिंपली तुम बना सकते हो तो बनाइए, और नेक्स्ट डी इक्वल टू ज़ीरो। लाइन टच कर रही है तो डी इक्वल टू ज़ीरो, लाइन कट कर रही है तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो, नाइदर कट नॉट टच के केस में डी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। S and T are the foci of the ellipse and B is an end of the minor axis. If STB is an equilateral triangle, then eccentricity of the ellipse is। एस टी बी इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये ए ही होती है, ये बी लेंथ होती है, तो हम इसमें tan 30 डिग्री अप्लाई कर देते हैं। tan 30 डिग्री कितना होगा? ए ई अपॉन बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं 3a² e² इज इक्वल टू b²।
और बी स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट हो गया, तो 4e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ई आ रहा है 1/2। ठीक है। सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, जिसमें एंगल एस बी टी 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल था, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, length of tangent drawn from any point on the circle to the other circle, both are concentric circle। तो फर्स्ट सर्कल में कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से x1 y1 पॉइंट है, x1 y1 में पॉइंट ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, अंडर रूट ऑफ S1, तो आएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) प्लस म्यू। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ से, तो ये तो माइनस लैम्डा के बराबर है, तो आ गया माइनस लैम्डा प्लस म्यू, तो ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय। तो कौन सा कॉनिक है, देखो वाई स्क्वायर के बीच में नेगेटिव है, इसका मतलब ये हाइपरबोला है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि अपोजिट साइन के होते हैं तो वो हाइपरबोला बनता है। और ये कोएफिशिएंट बराबर भी हैं और अपोजिट साइन के हैं, ध्यान रखो। यदि कोएफिशिएंट बराबर अपोजिट साइन के तो इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यदि बराबर हैं और अपोजिट साइन के हैं तो इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम यदि 0 है तो समझ जाना कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और इसकी एसेंट्रिसिटी होती है अंडर रूट 2। ठीक है, कैसे समझ में आएगा हमको, सिंपल, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू यदि 0 आ जाए समझ जाना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला एंड फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो डायरेक्ट्रिक्स की फोकस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो y का डिफरेंस होगा। देखिए ये है सिंपल सा, मैं जस्ट समझा देता हूँ। ये पैराबोला नहीं है, ये मैं स्टैंडर्ड पैराबोला के रेफरेंस से समझा रहा हूँ। ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये है फोकस। तो ये होता है -a,0, ये होता है a,0। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 2a। तो लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस फोकस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए ये इस तरह से लाइन है, y इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और ये है डायरेक्ट्रिक्स और ये है इसी तरह से फोकस, यहाँ पे कहीं होगा। तो ये लेंथ देखो, यहाँ पे y एक्सिस की, यहाँ पे ऑरिजिन एज्यूम कर लेते हैं। तो ये लेंथ है यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये वाली लेंथ। और ये लेंथ कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन 2g cos 2 अल्फ़ा। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई, 2a लेंथ कितनी होगी,
यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉस 2 अल्फ़ा। तो 4a लेंथ कितनी हो जाएगी इस, तो मैं यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 कट हो जाएगा, तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ रही है यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विथ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस होता है ए, तो ए है 5 और डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इक्वल टू ए बाई, तो वह है 36/5। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर आ रहा है 36, दैट इज़ ए हो जाएगा 6, ए 6 है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ई आ रहा है 5/6, तो बी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज़ ए का स्क्वायर 36, 1 माइनस 25/36, तो ये आ रहा है 11। इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है। फोकस सब कोई को याद रहता है प्लस माइनस ए कोमा 0, डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, तो ए आ गया, ए बाई आ गया, बस इनको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस सर्कल कट्स ऑर्थोगोनली। तो ऑर्थोगोनली सर्कल कब कट करते हैं, तो इसके लिए कंडीशन होती है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो 2g1 यहाँ से देखिए ये होता है 2g है 5, तो g हो जाएगा 5/2, तो ये हो गया 5/2। g2 यहाँ से देखिए 2g2 है -8, तो g2 हो जाएगा -4 प्लस 2f1 है 3/2, f2 3, c1 7 और c2 k, तो ये आ रहा है -20 प्लस 9 इज इक्वल टू 7 प्लस k, तो k आ रहा है -18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लाइन आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो ध्यान दीजिए पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, सर्कल के एंड पॉइंट पर होती हैं, डायमीट्रिक एंड पॉइंट पर होती हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये 2r के बराबर होती हैं। तो फर्स्ट लाइन को हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी 15 अपॉन c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 15 अपॉन 10, 3/2। हैंस रेडियस विल बी 3/4। हमको रेडियस निकालनी है, ध्यान दीजिए, तो हमारा आंसर होगा 3/4।
ठीक है। तो पैरेलल टेंजेंट कहाँ पर होते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट पर होते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट 2x माइनस 1 इज़ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, तो इसको मैं प्रॉपरली लिखता हूँ, के एक्स माइनस 6 होगा तो के कॉमन, तो x माइनस 6/k। तो बेसिकली मैं इसको कैपिटल X एज्यूम कर लेता हूँ, ये हो गया 4a, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो आ गया x माइनस 6/k कैपिटल X की जगह, और a कितना है, a है 4a है, k तो a हो जाएगा k/4। तो x कितना आ रहा है 6/k माइनस k/4, ये कितना है 1/2। ठीक है, अब बस तुमको इसको सॉल्व करना है। तो k की वैल्यू अब आप चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो k की वैल्यू आप चेक करेंगे तो ये आ रहा है -6 आएगी या फिर 4 आएगी। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में केवल -6 है, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द लाइन कट्स द इलिप्स ओनली वंस, मतलब लाइन इलिप्स की टेंजेंट है। तो क्या करें, एलिप्स की टेंजेंट की कंडीशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द एलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ कंडीशन होती है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी लाइन जो है वो है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 है, तो y आ जा रहा है -ax प्लस 1 अपॉन बी, तो ये आएगा -a अपॉन बी एक्स प्लस 1 अपॉन बी। दूसरा, एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन सी, वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन डी इक्वल टू 1। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर देता हूँ, सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी कितना है 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए है 1, ए स्क्वायर है 1 अपॉन सी, एम है -a अपॉन बी का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कितना है 1 अपॉन डी। तो मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यार ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन डी इक्वल टू 1, तो ये सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। कॉर्ड ऑफ द सर्कल की इक्वेशन क्या होती है,
कॉर्ड की इक्वेशन होती है हुज मिडिल पॉइंट इज x1 y1 इज t इक्वल टू s1। तो t क्या होगा, t होगा एक्स स्क्वायर को ले सकते हैं x(x1), तो x1 y1 है, ध्यान दीजिए x1 है 4 और y1 है 3, तो x(x1) प्लस y(y1) माइनस 8x को लिखेंगे 4x प्लस x1 इज इक्वल टू x1। x1 होगा इसमें 0.4,3 सेटिस्फाई करा दीजिए, तो ये आ रहा है 4x प्लस 3y माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 माइनस 32। 4x कट हो गए, 3y आ रहा है, देखो ये 16 16 32 कट हो गए, तो 3y इक्वल टू 9, तो y आ रहा है 3, तो ये आ रहा है y इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1 y1 क्या होती है, t इक्वल टू s1। नेक्स्ट, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, तो वर्टेक्स निकालने के लिए तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 19 माइनस 1/4, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो यार 75/4 राइट हैंड साइड में जाए तो माइनस 75/4, तो ये आ रहा है माइनस 75/32। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 कॉमन y माइनस 75/32। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या आ रहा है, x 1/2, y आ रहा है 75/32, तो ये ए ऑप्शन मैच कर रहा है। वर्टेक्स निकालने के लिए तो आपको तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। ठीक है, वर्टेक्स निकालना है तो पैराबोला को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, आपको वर्टेक्स दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following line is a normal to the parabola? तो कंडीशन क्या होती है नॉर्मल की, कंडीशन होती है नॉर्मल की, देखो पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है, तो इसका जो नॉर्मल होता है वो होता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। तो यहाँ पर 4a है, यहाँ पर जो 4a है वो है 16, तो a कितना होगा 4, तो y आ गया mx माइनस 8m माइनस 4m³। अब ये हमको ऑप्शन से करना पड़ेगा। यदि हम x की वैल्यू देखो, ए ऑप्शन में m की वैल्यू 1 है, तो m इक्वल टू 1 पुट कर देते तो ये आता है y इक्वल टू x माइनस 12, तो मैच नहीं कर रहा, तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए। सी और डी ऑप्शन में m की वैल्यू है cos थीटा, तो y आएगा
एक्स कॉस थीटा माइनस 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा। तो इससे लिख सकते हैं एक्स माइनस 11 कॉस थीटा और ये क्या हो जाता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये होता है कॉस 3 थीटा। तो ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये हमें बेसिकली ऑप्शन से वेरीफाई करना है कि विच ऑफ द गिवन लाइंस रिप्रेजेंट्स नॉर्मल टू द पैराबोला, कौन सी लाइन नॉर्मल है, ये हमें चेक करना है ऑप्शन वाइज। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ए और बी ऑप्शन में m इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 12। तो कोई ए और बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। सी और डी ऑप्शन में m इक्वल टू कॉस थीटा है, तो m इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हैं, फिर चेक करते हैं, तो ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा टचेज द इलिप्स। तो इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 144 से डिवाइड करते हैं ये। तो कोई भी लाइन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर है लैम्डा स्क्वायर, ए स्क्वायर है 16, एम स्क्वायर है 1, देखो एम की वैल्यू 1 है यहाँ से, और बी स्क्वायर है 9, तो ये हो गया 25। तो लैम्डा आ रहा है प्लस और माइनस 5। तो बेसिकली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose directrix is 2x plus y equal to 1 and focus is 1,2 and directrix eccentricity is √3। तो कैसे सॉल्व करें, तो ये बेसिकली बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। पी एस अपॉन पी एम होता है ई के बराबर। पी एस मतलब पॉइंट पी की एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर लेते हैं, तो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई की फोकस है 1,2 से डिस्टेंस, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। पी एम क्या होगी, पी एम होगी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो आएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4xy माइनस 4x माइनस 2y। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 7x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 2x प्लस 14y माइनस 22 इक्वल टू 0। यहाँ पर y मिसिंग है तो यहाँ पे आप y लिख लीजिएगा। तो 31 का डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई के बराबर होता है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y है इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने प्लस यहाँ पे ऐड किया है, तो यदि इस स्टेप में नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 इज इक्वल टू 4। तो ये आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 9/4, तो आ रहा है 29/4। तो ये आ रहा है 49/9, सॉरी देखो मैं इसको दूसरा मेथड बताता हूँ फिर से आपके लिए। ये लेंथी मेथड हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसकी जगह मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। पहले सर्कल का सेंटर क्या है, वो है x1 y1, तो हो गया -1, 3/2। रेडियस निकाली तो अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो 1 प्लस 9/4 प्लस 4, तो ये आ रहा है 5 प्लस 9/4 दैट इज √29/2।
तो पैरामीट्रिक क्या होते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, दैट इज -1 प्लस √29/2 कॉस थीटा, और y होता है y1 प्लस आर साइन थीटा, तो y1 है 3/2 प्लस √29/2 साइन थीटा। तो ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, इसमें बेसिकली किसी पॉइंट पर मिस्टेक है, रेडियस मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी हमको ये मेथड याद रखिए, हम कैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन को हम कैसे सर्कल की इक्वेशन को हम कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये हमको क्लियरली मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, टेंजेंट at the point x1 comma y1 to the parabola y square equal 4ax meets the circle at q and r, find the midpoint of qr। टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0, दैट इज y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। अब दूसरा पैराबोला है, उसको कोई भी लाइन q और r पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो मिड पॉइंट लेट से अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्यू आर की इक्वेशन क्या होगी, क्यू आर की इक्वेशन होगी t इक्वल टू s1। तो t इक्वल टू s1 वाई, दूसरे वाले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी में अप्लाई कर देते हैं, तो आएगा y1 की वैल्यू क्या है, बीटा, तो y1 माइनस 4a, x को क्या लिखेंगे, x प्लस अल्फ़ा बाई 2 माइनस 4ab इज इक्वल टू s1, अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करा देंगे तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फ़ा प्लस बी, तो ये आ रहा है बीटा वाई माइनस 2ax माइनस 4a अल्फ़ा माइनस 4ab बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फ़ा माइनस 4ab, 4a अल्फ़ा कट हो गया, 4ab कट हो गया, तो ये आ रहा है सिंपल बीटा वाई माइनस 2ax इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। सॉरी, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक ये है, ये 2a अल्फ़ा है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट नहीं होगा कंप्लीट, ये 2a अल्फ़ा यहाँ बचेगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन प्रॉपरली लिखते हैं, तो ये हो गया y1 माइनस 2ax इज इक्वल टू 2ax1, तो ये आ गया बीटा अपॉन y1, ये माइनस 2ax अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 2a कट हो जाएंगे, बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फ़ा डिवाइड बाई 2ax1, तो ये आ रहा है यहाँ से बीटा आ रहा है y1 के बराबर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2ax1 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फ़ा, तो 2ax1 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर होगा y1 स्क्वायर माइनस 2a अल्फ़ा, तो y1 स्क्वायर माइनस 2a अल्फ़ा, तो 2a अल्फ़ा किसके बराबर होगा, y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 के।
अब x1 y1 तो पैराबोला में लाई कर रहा है, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 होगा। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो कितना आएगा 4ax1 माइनस 2ax1, तो ये आ जाएगा 2ax1। तो ये 2a कट हो जाएगा, तो अल्फ़ा कितना आ रहा है x1 के बराबर। तो बेसिकली जो हमने अल्फ़ा बीटा पॉइंट निकालना था मिड पॉइंट, तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है x1, y1 के बराबर आ रहा है। तो ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सो इट इज़ ए लिटिल बिट कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। द लाइन कट द सर्कल एट रियल डिस्टिंक्ट और कॉन्सिडेंट पॉइंट देन ए बिलोंग्स टू, मतलब लाइन टच कर रही है या फिर कट कर रही है। तो बेसिकली सेंटर से परपेंडिकुलर आर जो होगा या तो पी के बराबर होगा या तो पी से कम होगा। तो जो पी होना चाहिए बेसिकली जो सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ है वो रेडियस से के बराबर होगी या तो रेडियस से स्मॉलर होगी। तो 0 0 से परपेंडिकुलर लेंथ निकालोगे तो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस ए स्क्वायर, और रेडियस है 5। तो एक कट हो जाएगा, स्क्वायर करिए तो 16 लेस देन इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए माइनस रूट 7 और a प्लस रूट 7 फैक्टर हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आता है माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस माइनस प्लस। तो आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 7 यूनियन रूट 7 टू इन्फिनिटी, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट हम निकालते हैं, पहले तो हम r1 r2 निकालते हैं। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 1 आ गया। r2 निकालेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 3 आ रहा है। डी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो फर्स्ट का सेंटर कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट का सेंटर है 1,3 एंड सेकंड का है -3,1। तो डी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो दैट इज आ रहा है √20 2 √5। अब हमें चेक करना है डी की वैल्यू, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 × 2.2 एज्यूम कर लेते हैं, तो आएगी 4.4। और r1 प्लस r2 है 3 + 1 4, तो डी इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2। तो इसका मतलब है क्या है, इस सर्कल इस तरह से रहेंगे, तो इस दो क्रॉस करते हुए टेंजेंट और 2 डायरेक्ट टेंजेंट बन जाएंगे, तो इसकी 4 कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट निकालने का बिल्कुल सिंपल रूल है, डी निकालें, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालिए, दोनों की रेडियस निकालिए, चेक कर लीजिए इस सर्कल की पोजीशन क्या है, रिलेटिव पोजीशन क्या है। सर्कल कट कर रहे हैं, नाइदर कट नॉट टच, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली इंटरनली टच कर रहे हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा। और ये हर साल किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। ठीक है, हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 2। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x आ जा रहा है ±3। तो जो पॉइंट है, तो पॉइंट है बेसिकली ±3,2। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आती है,
तो टेंजेंट की इक्वेशन आती है t इक्वल टू 0, तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 25, तो प्लस माइनस 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 25। तो 36 का बी आंसर है। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस तरह के और भी आपको वीडियो चेक करने हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।